हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी, जिसमें हम पढ़ेंगे हे जग के स्वामी पाठ को। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका सस्वर वाचन करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल में फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इस कविता का संदर्भ जानते हैं। तो संदर्भ, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के हे जग के स्वामी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। चलिए हम अब इसके भावार्थ को जानते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल में फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि प्रभु का प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार में चमक रहा है और प्रभु का यश सफ़ेद चांदनी बनकर पूरे संसार में फैला हुआ है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि लाखों तारे प्रभु का श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं तथा प्रभु के प्रकाश से संसार के समस्त जल थल चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे जग के स्वामी, जब तुम अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर लेना, तब कुछ प्रकाश मेरे जीवन में भी बिखरा कर मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर देना। प्रश्न 1 क कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा। कविता में प्रकाश के स्वामी से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी कुछ प्रकाश की किरणें बिखरा कर मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर दो। प्रश्न 1 ख ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का ही रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर को प्रकाश का स्वामी कहा गया है। प्रश्न 1 ग कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे इस सभी ईश्वर के ही अंग हैं। कवि ने ईश्वर को ही इस संसार में पूरे प्रकृति, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ आदि का रचनाकार बताया है। प्रश्न 2 कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो चलिए हम सही क्रम में लिखते हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं
सब जल थल। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न 3, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे जग के स्वामी, जब तुम अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर लेना, तब कुछ प्रकाश मेरे जीवन में भी बिखरा कर मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर। प्रश्न 4, सोच विचार बताइए। क, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? उत्तर, हमें प्रकाश सूरज, चंद्रमा, बिजली, लैंप आदि चीज़ों से मिलता है। प्रश्न 4 ख, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे, झरना, पहाड़, वर्षा, हवा आदि को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। प्रश्न 5, भाषा के रंग, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवि, भानु, भास्कर और दिनकर। जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीर, वारी, अम्बु, पानी। प्रश्न 5 ख, कविता में जल, थल और जब शब्द जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। लाल, तो लाल का हो जाएगा चाल, ढाल, माल। तेरा, तेरा का हो जाएगा मेरा, घेरा, डेरा। चमक, तो चमक का हो जाएगा दमक, महक, सबक।